Hello students, welcome in this video. In this video we are discuss on internet, and this is the 7th chapter of your book. In this chapter we are read about internet. Let's start. Internet popularly now as the net is one of the greatest साइंटिफिक अचीवमेंट ऑफ द मॉडर्न मैन. तो इंटरनेट को हम नेट के नाम से भी जानते हैं, है ना. और ये जो है एक तरह से एक महान साइंटिफिक अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक आधुनिक व्यक्ति के द्वारा. ठीक है. इट हैज ब्रॉट द एंटायर वर्ल्ड एट आवर फिंगर टाइप्स. तो ये पूरे एक देश को हमारी उंगलियों पर ला करके रख देती है. ठीक है. द इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क. इंटरनेट की जो फुल फॉर्म है, या इंटरनेट को हम इंटरनेशनल नेटवर्क के तौर पर भी जानते हैं. ठीक है. व्हेन मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स आर इंटरकनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन इट इज कॉल्ड द इंटरनेट. जो मिलियंस में नेटवर्क जो है वो एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए जुड़े होते हैं, तो उसको ही इंटरनेट कहा जाता है. ठीक है. किसको? जब मिलियंस में, विश्व भर में मिलियंस में नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्टेड हो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो उसको इंटरनेट कहा जाता है. ठीक है. यूजेस ऑफ इंटरनेट. Some of the uses of internet are we can buy and sell products on the internet. हम इंटरनेट पर कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं. ठीक है. We can book एयरलाइन, रेलवे, मूवीज टिकट्स. हम रेलवे के, एयरलाइन के, मूवीज के टिकट्स बुक कर सकते हैं इंटरनेट से. We can get a lots of information on any topic on the internet. हम किसी भी टॉपिक पर इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. We can chat with people on the internet. हम इंटरनेट पर किसी भी व्यक्ति से चैट कर सकते हैं. We can pay bills through the internet. हम इंटरनेट के थ्रू बिल्स पे कर सकते हैं. We can send messages now as email to any parts of the world. हम विश्व भर में कहीं पर भी, विश्व के किसी भी हिस्से में ईमेल्स के द्वारा, ईमेल्स के जरिए मैसेजेस सेंड कर सकते हैं. ठीक है. बढ़ते हैं आगे. हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट. इंटरनेट का इतिहास क्या है? द इंटरनेट वाज इनिशियली नाउ एज एप्रनेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. तो इंटरनेट को जो एक तरह से एक फुल फॉर्म है, या फिर एक तरह से एक वैज्ञानिक भाषा है, वो क्या है, उसको क्या कहा जाता है? एर्पनेट. और एर्पनेट की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. ठीक है. इट वाज इंप्लीमेंटेड बाय द डीओडी. डीओडी क्या है? ये डीओडी के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस. डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया. ठीक है. ऑफ द यूएसए. यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया. ठीक है. लेटर ऑन इट्स कनेक्टेड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंटिफिक एंड मिलिट्री फील्ड. उसके बाद में ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के द्वारा, बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट और क्या करने के लिए, साइंटिफिक एंड मिलिट्री फील्ड में इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए साइंटिफिक और मिलिट्री फील्ड में इसका यूज किया गया. ठीक है. किनके द्वारा? बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के द्वारा. ठीक है. इट वाज ए बिग सक्सेस. ये एक बहुत बड़ी सफलता थी. ठीक है. Subsequently, it was made available commercially
to the people and has taken the shape of the present day इंटरनेट। तो उसके बाद में ये फिर कॉमर्शियली पीपल तक पहुंचा और उसके बाद में इसने बहुत बड़ा आकार इस समय प्रेजेंट टाइम में ले लिया। ठीक है, इंटरनेट टर्म्स। लेट्स लर्न अबाउट सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट की जो कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं। क्या है वेब पेज? The web page which collectively from the World Wide Web are now as web page। जो collectively World Wide Web से लिया गया है उसको web page कहा जाता है। ठीक है, a web page is created using a language called HTML। एक वेब पेज जो है वो HTML लैंग्वेज से क्रिएट किया गया है। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, दीज पेजेस में कंटेंट टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड लिंक टू अदर पेज। ये जो पेज है इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज और भी अगर अदर पेजेस के जो लिंक्स हैं वो इसमें रहते हैं, वो इसमें हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ISP। अब ISP क्या है? ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, एंड ISP इज कंपनी दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस टू यूजर्स। ISP जो है वो एक कंपनी है जो यूजर्स को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर ISPs आर जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, टाटा डोकोमो एंड BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। तो कुछ पॉपुलर जो ISPs हैं, जो कंपनीज हैं, वो कौन कौन सी हैं? जियो है, एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, BSNL है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाइपरलिंक्स। The link that connected one page to another is now as a hyperlink। जो लिंक एक पेज से दूसरे पेज पर कनेक्ट करता है उसको हाइपरलिंक कहा जाता है। ठीक है, thus a hyperlink allow you to move to some other web page with related information। हाइपरलिंक जो है हमको अलाउ करता है कि हम दूसरे पेज पर अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड दूसरे पेज पर भी हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, when the mouse pointer is moved over a hyperlinked image or text, the pointer changes to a hand symbol। जब हमारा माउस पॉइंटर जो है वो किसी दूसरे हाइपरलिंक्ड इमेज या टेक्स्ट पर जाता है तो हमारा जो पॉइंटर है वो हैंड के सिंबल में चेंज हो जाता है, कुछ इस तरह से हैंड का सिंबल बन जाता है। ठीक है, क्लिकिंग ऑन द हाइपरलिंक टेक्स यू टू अ डिफरेंट पेज। जैसे ही हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो वो हमको डिफरेंट पेज पर लेकर के चला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। www की जो फुल फॉर्म है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड पेजेस दैट कंटेंट टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियोस। तो www जो है वो इंटरकनेक्टेड पेजेस का एक कलेक्शन है, एक ऐसे पेजेस का कलेक्शन है जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, और इन पेजेस में टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो सम्मिलित रहती हैं। ठीक है, द वेरियस पेज आर कनेक्टेड यूजिंग लिंक्स एंड कैन बी एक्सेस्ड थ्रू द इंटरनेट बाय द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे अलग अलग पेजेस जो हैं वो कनेक्ट रहते हैं लिंक से, लिंक का यूज करके वो कनेक्ट रहते हैं और इंटरनेट का यूज करके पूरे विश्व भर में के जो लोग हैं वो इन पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, शेयरेबल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड द वर्ल्ड वाइड वेब। जो शेयरेबल इंफॉर्मेशन है इंटरनेट पर उसे वर्ल्ड वाइड वेब
कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब उसको कहा जाता है। ठीक है, वेब ब्राउजर, information on website is accessed by using the internet application called the web browser। जो भी इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन मौजूद है, यदि उस पर हमको एक्सेस करना है तो हमें एक इंटरनेट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, और इस इंटरनेट एप्लीकेशन को वेब ब्राउजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर कहा जाता है। ठीक है, अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू एक्सेस द पेजेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउजर जो है, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जो हमको वर्ल्ड वाइड वेब पर एक्सेस कराता है, लेकर के जाता है। ठीक है, सम पॉपुलर ब्राउजर आर माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, एप्पल सफारी एंड यूसी ब्राउजर। कुछ पॉपुलर जो वेब ब्राउजर्स हैं वो कौन कौन से हैं? मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपेरा है, एप्पल सफारी है, यूसी ब्राउजर है, ये सारे ब्राउजर हैं। ठीक है, वेबसाइट, द लोकेशन वेयर द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द वेब इज कॉल्ड अ वेबसाइट। जिस जगह पर इंफॉर्मेशन हमारी मौजूद रहती है या इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, उस जगह को, उस लोकेशन को हम वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर रिलेटेड वेब पेज लिंक्ड टुगेदर। ये जो है, ये एक या एक से अधिक पेजेस का, जो पेज एक दूसरे से कनेक्टेड है, उनका एक कलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद में होम पेज। ईच वेबसाइट हैज अ मेन पेज विच कंटेंट लिंक्स टू अदर पेजेस। कोई एक वेबसाइट जो होगी वो हमारी मेन पेज होगा। ठीक है, जो कि जिसमें लिंक्स होंगे दूसरे पेजेस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, when visit any site the first page that open is called the home page। जब हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो जो पहला पेज ओपन होता है उसको होम पेज कहा जाता है। जब हम किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो जो पहला पेज ओपन होगा उसको क्या कहा जाएगा? उसको होम पेज कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यूआरएल। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की जो फुल फॉर्म है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी वेबसाइट और वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस। प्रत्येक वेबसाइट या वेब पेज का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, द एड्रेस ऑफ वेबसाइट और अ वेब पेज इज नाउ एज द यूआरएल। वेबसाइट और वेब पेज के एड्रेस को हम यूआरएल के नाम से, यूआरएल के रूप में जानते हैं। ऑल द एड्रेसेस स्टार्ट विद आइदर HTTP और HTTP। ठीक है, जो सभी एड्रेस हैं, जितने भी सब एड्रेस हैं, वो या तो HTTP से स्टार्ट होंगे या फिर स्टार्ट होंगे HTTPS। ठीक है, वेयर S स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज। जहां पर S है ये रिसोर्सेज के तौर पर है, इस रिसोर्सेज के लिए है। You would find such as address on blank website in which money is involved। आप जो है एड्रेस और बैंक वेबसाइट जो है सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द यूआरएल्स आर, कुछ यूआरएल्स यहां पर दिए गए हैं। http://www.discovery.com। ठीक है, indianrail.gov.in। तो ये अलग अलग तरह की हमको कुछ वेबसाइट्स दी गई हैं। ठीक है, नेवर लीव अ स्पेस इन बिटवीन द वर्ड /letters व्हील टाइपिंग द यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट। जब हम किसी वेबसाइट के यूआरएल को टाइप कर रहे हो तो हम बीच में कोई स्पेस नहीं दे सकते। यदि हमने स्पेस दिया तो यूआरएल टूट जाएगा और यूआरएल फिर वो लिंक में कन्वर्ट नहीं होगा। Internet is a very useful tool, however at times it can also be dangerous and harmful। इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल टूल है ना, मगर कभी कभी ये डेंजर और खतरनाक भी साबित
हो सकता है। ठीक है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप्स आर फॉलो, कुछ सेफ्टी टिप्स भी हैं जिनको हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि डू नॉट गिव योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक योर एड्रेस, योर पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, लोकेशन ऑफ योर स्कूल एटसेट्रा विदाउट योर पेरेंट्स परमिशन द इंटरनेट। हमें कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। अपना जैसे कि हमारा पर्सनल एड्रेस हो गया, हमारे पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, या फिर हमारी स्कूल की लोकेशन हो गई, ये सारी चीजें हमको कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को इंटरनेट पर शेयर नहीं करनी चाहिए बिना अपने पेरेंट्स की परमिशन के। ठीक है, और दूसरा क्या है, डू नॉट सेंड योर पिक्चर ऑन द इंटरनेट विदाउट आस्किंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से बिना पूछे कभी भी इंटरनेट पर कोई फोटो शेयर ना करें। ठीक है, इफ यू ज्वाइन अ चैट ग्रुप विद योर पेरेंट्स परमिशन यू शुड नेवर गिव आउट योर पासवर्ड टू एनीवन इन दैट ग्रुप। जब आप कोई चैट ग्रुप ज्वाइन करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप कभी भी उस ग्रुप में अपना पासवर्ड शेयर ना करें। ठीक है, बी पोलाइट एंड रेस्पेक्टफुल ऑफ अदर ऑनलाइन। हमको दूसरों के साथ में सभ्यता से और इज्जत के साथ में पेश आना चाहिए। ठीक है, when you come across information that you have do not like or is absenting, you inform that discuss with your parents about the same। जब आपको कोई कुछ गलत लगे, कुछ असहजता महसूस हो, या आपको लगे कि जो कि इंफॉर्मेशन कुछ गलत हो सकती है या आपके लिए कुछ अच्छी नहीं है, तो आपको उसको अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये सारी सेफ्टी जो टिप्स हैं वो आप फॉलो करेंगे। ठीक है, एक्सेस अ वेब पेज यूजिंग अ ब्राउजर। एज अ वेब ब्राउजर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ वेब पेज। एक वेब पेज को एज अ वेब ब्राउजर इज रिक्वायर्ड टू एक्सेस अ वेब पेज। वी आर taking up an example of Internet Explorer here. Let's look at its general features. तो ब्राउजर के वेब पेज के एक्सेस करने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। स्टार्टिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर। टू स्टार्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर फॉलो दीज स्टेप। इंटरनेट एक्सप्लोरर को स्टार्ट करने के लिए स्टेप दिए हैं। स्टेप 1 है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हमको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 2 क्लिक ऑन द ऑल एप्स। ऑल एप्स पर क्लिक करना है। ठीक है, स्टेप 3 क्लिक ऑन द विंडोज एसेसरीज। उसके बाद में हमको विंडोज एसेसरीज पर क्लिक करना है। यहां पर विंडोज एसेसरीज दिख रही है। स्टेप 4 सिलेक्ट द इंटरनेट एक्सप्लोरर। उसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर को हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, द इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो ओपन। उसके बाद में इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर के क्या क्या पार्ट हैं? द वेरियस पार्ट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर आर फॉलोज। तो वेरियस पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के। वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। सबसे पहले ये बैक बटन यहां पर दिया हुआ है, एड्रेस बार है, रिफ्रेश बटन है, ये रिफ्रेश बटन है ना, ये एड्रेस बार है, यहां पर एड्रेस लिखे हुए हैं। ठीक है, होम बटन है, ये होम बटन हमें दिख रहा है ना। ये फेवरेट बटन है, टूल्स बटन है, ये टूल्स बटन है ना, और फॉरवर्ड बटन है। ठीक है, इंस्पेक्टर पेन है, इंस्पेक्टर पेन है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इनको एक एक करके समझते हैं कौन सा बटन किसके लिए है। एड्रेस बार क्या है? एड्रेस बार क्या है? द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट इज इंटर्ड इन द एड्रेस बार। जो हमारी वेबसाइट का यूआरएल है उसको हम एड्रेस बार में एंटर करते हैं। ठीक है, आफ्टर एंटरिंग द यूआरएल प्रेस द एंटर की। यूआरएल एंटर करने के बाद में हम
एंटर की प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद में बैक बटन, द बैक बटन टेक्स अस टू द वेब पेज विच वी वर व्यूइंग बिफोर कमिंग टू द प्रेजेंट पेज। अभी हम जिस प्रेजेंट पेज पर हैं उस पेज से पिछले पेज पर लेकर के जाने के लिए बैक बटन होता है, ठीक है। फॉरवर्ड बटन है, द फॉरवर्ड बटन हैज द ऑपोजिट फंक्शन ऑफ द बैक बटन। फॉरवर्ड बटन जो है वो बैक बटन के अपोजिट फंक्शन है, ठीक है। इट टेक अस फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज, ये हमको नेक्स्ट पेज पर लेकर के जाता है विद इन ए सीक्वेंस ऑफ पेज दैट वी हैव ऑलरेडी एक्सेस्ड। जैसे ही हम सीक्वेंस में बहुत सारे पेज एक्सेस करते हैं तो उसमें से अगले पेज पर ले जाएगा। फिर है रिफ्रेश बटन, द रिफ्रेश बटन इज यूज टू रिलोड अ वेब पेज। हमारे वेब पेज को रिलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन होता है। इट कैन बी यूज्ड व्हेन द पेज हैज नॉट डिस्प्लेड properly or the check and see if any changes have been made to a page since the last visit। जब हमारा पेज प्रॉपरली नहीं दिख रहा हो, बिल्कुल नहीं दिख रहा हो, या लग रहा हो कि कोई कुछ छूट रहा है, इसमें और भी कुछ ऐड हो सकता था, तो हम इस रिफ्रेश बटन का यूज करते हैं, ठीक है। फेवरेट्स बटन, अब ये फेवरेट्स बटन क्या है? The favorites button is used to save the URL that we like and may want to visit later. If we want to make any URL favorite, follow these steps. फेवरेट बटन इसलिए होता है कोई URL सेव करने के लिए। मान लिया हम कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या किसी टॉपिक के बारे में हम इंटरनेट पर पढ़ रहे हैं और हमारा मन है कि हम भाई दोबारा भी इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फेवरेट बटन में जाकर के उस URL को सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने का जो तरीका है वो क्या है, माना ये कोई URL है, यहां पर ये कुछ इंफॉर्मेशन दिख रही है, ठीक है। उसके बाद में हम क्लिक ऑन दी फेवरेट बटन, फेवरेट बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन दी ऐड टू फेवरेट बटन, उसके बाद में ऐड टू फेवरेट बटन पर क्लिक कर देंगे। स्टेप 3, द एड अ फेवरेट डायलॉग बॉक्स ओपन, क्लिक ऑन दी ऐड बटन। उसके बाद में एक डायलॉग बॉक्स जो है यहां पर ओपन हो जाएगा, उसमें ऐड बटन पर, ऐड ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है, ठीक है। और हमारा जो URL है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। द URL गेट्स एडेड टू द लिस्ट ऑफ फेवरेट, URL जो है वो फेवरेट लिस्ट में ऐड हो जाएगा। यू कैन क्लिक ऑन इट टू एक्सेस द वेबसाइट, आप उस पर क्लिक करके वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में टूल बटन, इट्स अलाउ द यूजर टू यूज फीचर्स लाइक प्रिंट, हिस्ट्री एटसेट्रा। इस फीचर में इस फीचर से, ये जो फीचर है ये यूजर को प्रिंट, हिस्ट्री, ये सारी चीजें अलाउ करता है, ठीक है। फिर है होम बटन, it is used to display the home page of the browser that open on its own when you open a browser। जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं तब आपको एक होम पेज दिखता है, तो ये होम बटन होता है उसी होम पेज पर आपको लेकर के जाने के लिए। फिर है सर्च इंजन, a web search engine is a website that help us search for information on the world wide web। सर्च इंजन का यूज करके हम इंटरनेट पर, वर्ल्ड वाइड वेब, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। सर्च इंजन अलाउ द यूजर टू एंटर अ कीवर्ड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन वी रिक्वायर एंड सर्च द वेबसाइट कंटेनिंग अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन जो है वो यूजर को अलाउ करता है कि कोई भी कीवर्ड आप अपनी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टाइप कर दें और उसके बाद में फिर उस कीवर्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर होगी वो सर्च इंजन हमको खोज करके दे देगा। दीज वेबसाइट्स आर प्रॉपरली नाउ एज सर्च इंजन। ये जो वेबसाइट है ये पूरी वेबसाइट सर्च इंजन के रूप में जानी जाती है, ठीक है। द सर्च रिजल्ट्स आर यूजली प्रेजेंटेड एज अ लिस्ट ऑफ लिंक। जो सर्च रिजल्ट है वो यूजली एक लिंक्स की जो लिस्ट है
वो लेकर के आता है, वो दर्शाता है। ठीक है, द लिंक्स में पॉइंट टू टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो फाइल्स। जो लिंक्स है वो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज आदि फॉर्म में हो सकता है। एग्जांपल्स ऑफ सर्च इंजन्स आर गूगल। गूगल जो है वो सर्च इंजन है ना, आल्ट विस्टा है, बीइंग है, ये सारे हैं। टू सर्च एनी इंफॉर्मेशन ऑन द नेट फॉलो दीज स्टेप। इंटरनेट पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हमको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन कौन से स्टेप्स हैं वो? स्टेप 1, अगर हमको इंटरनेट पर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो कैसे हम करेंगे? सबसे पहले ओपन द ब्राउजर एंड गो टू द सर्च इंजन वेबसाइट। सबसे पहले हम ब्राउजर को ओपन करेंगे और फिर उसके बाद में सर्च इंजन वेबसाइट पर जाएंगे। ठीक है। स्टेप 2, एंटर द वर्ड फेयर्स और सेंटेंस रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन दैट यू वांट टू सर्च। जो भी इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड कोई वर्ड डालिए, सेंटेंस डालिए, है ना। और उसके बाद में क्या करेंगे? स्टेप 3, क्लिक ऑन द हाइपरलिंक्स दैट द सर्च इंजन शो एज द रिजल्ट। उसके बाद में जो हाइपरलिंक हमारा सर्च इंजन लेकर के आएगा उस पर क्लिक कर लेंगे। एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, या मान सपोज कीजिए आपको विराट कोहली की पिक्चर्स देखनी है, तो आप गूगल पर जाएंगे, यहां पर आप लिख देंगे विराट कोहली, ठीक है, और सर्च कर देंगे। तो विराट कोहली से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो बहुत सारे लिंक्स के माध्यम से आ जाएगी। किसी भी आप एक लिंक पर क्लिक करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को फिलहाल यहीं क्लोज करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।